हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप भी बोलो मानसी, बोलो मामा मौसी को नमस्ते। मामा मौसी को नमस्ते। तो अब हमने दूसरा ब्लॉग यही से स्टार्ट कर दिया है, दीदी के यहाँ से ही। जस्ट अभी हमने पहला ब्लॉग, फर्स्ट ब्लॉग यहाँ का एंड किया है, फिर दूसरा हमने स्टार्ट कर लिया है। और ये देखिए अभी सो गया है, तो दोपहर में सोया नहीं था आज घर में, तो इसलिए सो गया यहाँ पे, क्योंकि पूरा दिन तो खेलता रहा है। फिर उसके बाद हम तैयार होने लग गए तो यहाँ पे लेके आ गए, और यहाँ पे जब से आया तब से सोया ही नहीं, तो बस ये सो गया है। और दूसरे ब्लॉग का हमने स्टार्टिंग भी कर दिया है। और ये देखिए एक भैया हमारे पास आके खड़े हैं। भैया बोलो, नमस्ते करो। तो भैया से भी हमने आप सभी को बात करवा दिया है। भैया बोलो सबको, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भैया हमारे घर जाते हैं। और ये देखिए ये बुआ आ रही हैं, यानी कि हमारी दीदी की ननद, जिनको हमने आपको दिखाया था। अंदर बस ले कई तो देखिए दोस्तों, पूजा हो चुकी है, यानी कि कुछ थोड़ा सा और बाकी है, हवन वगैरह बाकी है, यानी कि पूजा बेंडिंग पर है। तो उसके बाद प्रसाद वगैरह बांटने का इंतज़ाम किया जाता है। और फिर उसके लिए जो घर में और फल रखे होते हैं, और जो फल वहाँ पे होते हैं पूजा के पास, तो सबको मिला के ना छोटे छोटे इस तरह से काटे जाते हैं। सेब हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर को तो नहीं काटते हैं, उसको तो एक एक ऐसे ही दे दिया जाता है, लेकिन सेब और बनाना को काटना पड़ता है। तो यहाँ पे हम और सिस्टर छोटी वाली हमारी काट रहे थे, और एक हमारे बगल में है हमारी बुआ, तो तीनों चारों जन, ये दूसरी वाली बुआ है, मिल के काट रहे थे। तो अभी का मुंह देख रहे हैं कैसे रो रहा है, इसको चाहिए होगा केला, तो रो रहा था। तो फिर हमने इसको आधा दे के वहाँ से हम उठ गए हैं, नहीं तो ये जिद कर रहा था केले के लिए। बाबू लोग आ रहे प्रसाद लेने, आओ आप बुआ, आओ बाबू, आओ मनसी दे, आओ भैया, आओ भाभी, आओ आओ बाबू। और बस अब भाई लोग आ गए हैं ना, तो ये देखिए छोटा वाला भाई गया था आटा पिसवाने के लिए, और हमारे ही गांव में गया था, क्योंकि वहीं पे ये लोग भी लेके जाते हैं आटा पिसवाने के लिए। और अब सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, हवन भी हो गया है, तो थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, रोली वगैरह बांध रहे हैं पंडित जी। बस इसके बाद फिर दीदी लोग उठ जाएंगे पूजा से। और आप लोग कल की वीडियो में बहुत जनों ने बोला है कि पूजा में कौन काली साड़ी पहन के जाता है, कौन काली साड़ी से पहन के जाता है। तो ये बात तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कही दोस्तों, कि पूजा में काली साड़ी पहन के कौन जाता है। ये साड़ी ना बाहर ही रखी थी, क्योंकि इसको पहनी थी भाभी, मैं इसको फोल्ड नहीं करके रखी थी, धो के बस ऐसे ही टांग दिया था। तो हमने कहा कि चलो यही वाली साड़ी पहन लेते हैं। ला दीदी पानी, गिलास मिलते नहीं को। शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों। और ये देखिए हमारी दूसरी वाली बुआ भी आ गई हैं, इनका भी घर पास में ही है, तो सारी बुआ लोग इकट्ठे हो गए और इनकी पूरी फैमिली आई है, तो अभी ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो अब और अच्छा लग रहा है। और बस अब हम सोच रहे थे कि घर के लिए निकल जाएं, तो फिर बुआ कह रही हैं कि अभी सब लोग आ रहे हैं तो तुम जा रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है, खाना पीना बन जाएगा, सब लोग मिल के बना लो, खा लेना, फिर उसके बाद जाना। और बाहर का मौसम अचानक ख़राब हो रहा था, मौसम बहुत एकदम काला काला सा हो रखा था। पहले तो बिल्कुल काला काला सा बदली, फिर उसके बाद हवा चल रही थी, तो हमारा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि घर तो पास में ही है, बगल के ही गांव में है। तो हम सोच रहे थे कि कितना जल्दी अपने घर पहुंच जाए। और दोनों बच्चियां भी नहीं आई हैं, माही और नैन्सी, सिर्फ सोना हमारे साथ आई है। तो जी तो लग नहीं रहा था, लेकिन फिर बुआ डांटने लगी कि कहाँ जाओगी, एक तो कभी आती भी नहीं हो, एक फिर जाने के लिए रेडी हो गई हो। तो फिर फ़ोन करके हमने माही को बोला कि कपड़े वगैरह बेटा छत से उतार लो, नीचे ले आ लो। बड़ा सफा आवाज दीदी।
कद्दू की सब्जी बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे एक तरफ कद्दू की सब्जी भी काटी जा रही है, दूसरी तरफ आटा भी लगाया जा रहा है। और कद्दू हम लोगों ने नहीं काटी है क्योंकि हमारे यहाँ कद्दू ना लेडीज़ नहीं काटती हैं, जेंट्स से ही कटवाया जाता है, इसलिए भाई से हमने कटवा लिया। और ये देखिए बारिश भी बहुत कस के हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, फिर उसके बाद बारिश भी बहुत ज़ोरों से होने लग गई है। तो धीरे धीरे ऐसे ही करते करते शाम हो गई है और लाइट भी गुल हो गई है। लाइट भी यानी कि ख़राब हो चुकी है, तो लाइट तो अब आएगी नहीं। तो हम यहाँ पे 4 बहनें इकट्ठे हो चुके हैं अभी। तो चारों बहनें मिल करके यहाँ पे बनाएंगे खाना फटाफट से, और खाना खाएंगे बनाएंगे। फिर उसके बाद सब लोग अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि हम सबका घर आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है, अगल बगल के गाँव में ही है। और यहाँ पे देखिए अब सब्जी तो सब लोगों ने काट ली है, कीचड़ हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आने जाने में। और दरवाजे के पास ना ढाल है और यहाँ पे ढाल दिया गया है ताकि पानी यहाँ पे रुके ना, तो दिक्कत हो रही है आने जाने में। डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए, क्योंकि माटी ना बहुत फिसलने वाली है। ये काली मिट्टी है तो बहुत फिसलती है, जमुना के किनारे की है हमारे यहाँ की ये मिट्टी, बहुत फिसलती है, तो इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। तो सब्ज़ी वगैरह तो काट लिया है और इधर चूल्हा भी जल गया है। गैस पे नहीं बनाएंगे, दीदी बोल रही थी गैस पे बना लो, लेकिन गैस में टाइम लगता है फिर, और चूल्हा अच्छा रहता है। गैस से अच्छा तो चूल्हे में खाना बनाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे सब लोग बातें भी कर रहे थे, बुआ लेटी हुई थी, और चूल्हे में फिर फटाफट से खाना भी बन जाएगा। जब ज़्यादा खाना बनाने होते हैं ना दोस्तों, तो फिर गैस नहीं अच्छा लगता है, चूल्हा ही अच्छा लगता है खाना बनाने में, शोभा देता है। और यहाँ पे 20 से 25 या फिर 30 लोग होंगे ऐसे कुछ करके, तो उन सब का जो है सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे ढेर सारे काटे गए हैं, तो गैस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और घर भी जाना है, इसलिए हमने कहा दीदी चूल्हा बना दो, वहीं में जल्दी से बना लेते हैं। तो दीदी ने ईंट का चूल्हा यहाँ पे बना दिया था। और कल आप सभी के वीडियो का जो है, कल की वीडियो में दोस्तों कमेंट का हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, और यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे, खाना भी बन रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। जब सबके साथ रहो ना तो फिर मन तो नहीं करता है घर जाने का, लेकिन फिर अपना घर है, अपने बच्चे हैं, वहाँ पे काम है, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, तो फिर जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे हमारी बुआ लोग रहती है ना, वहाँ पे मेरा इतना मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। और बस ऐसा ही लगता है कि कितनी सारे बातें कर डाले। तो कुछ ऐसा ही था, काम भी हो रहा था और खाना भी बन रहा था। तो कल की वीडियो में जो है वो रिप्लाई तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज आप सभी को ज़रूर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि कल हमारे यहाँ औसान माता की पूजा थी, तो उसका व्लॉग तो आप लोग कल देखेंगे, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर पाए हैं दोस्तों। और ये देखिए छोटी सिस्टर आ गई थी बनाने के लिए, सब्ज़ी चलाने लग गई थी, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो कहीं जाता है तो बगैर पापा के नहीं रह पाता है, रोता बहुत है, बहुत तंग करता है। और जब से आया ना, दोपहर के 1-1:30 बजे से आ गए हैं, कम से कम 100 बार मतलब उसने तो रटी लगा रखी है, मम्मी पापा के पास चलो, पापा के पास चलो। शाम के 7 साढ़े 7 बजे के बाद आप लोगों से हम डायरेक्ट मिल रहे हैं मॉर्निंग में। खाना खाया था बुआ के यहाँ, और बर्तन देखे यहाँ आके धोना पड़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ है। वहाँ तो रात में बनाया था, खाया था, और बच्चों के लिए खाना भी वहीं से लेके आई थी। खाना रात को नहीं बनाई थी, वहीं से खाना लेके आई थी। और बुआ लोग जो भी जिनको भी घर जाना था, सब अपने अपने लिए खाना वहीं पे बनाई थी, वहीं पे खाई थी, और बच्चों के लिए लेके घर भी आई थी। क्योंकि फिर वहाँ कहीं से आओ तो काम करने का मन नहीं करता है ना, तो फिर दीदी कही कि वहाँ जाके क्यों बनाओगी, खाना यही बनाओ और यहीं से लेके तब जाओ। और गाय जो है ना वो लगाने का टाइम हो रहा था, तो बस बाल्टी वगैरह ये इधर उधर ढूंढ रहे थे, और हम बच्चों को स्कूल भेज दिए हैं। उसके बाद हम बर्तन धोने लग गए थे। कौन दिलाया है आपको? कितने के लाए हो बता दो। कौन सी टाफी है, मैंगो है कि कौन सी है? मैंगो है। कौन सी टाफी है? मैंगो और ऑरेंज। ऑरेंज अच्छा, कल आप कहाँ गए थे? नानी के यहाँ गए थे क्या? मैंगो टाफी देख लीजिए, आप लोगों को दिखा रहा है, ये भी कैमरे में बोलने लग गया है, मैंगो टाफी।
बर्तन धोने के बाद दोस्तों आ गए हम छत पे और अभी करीब 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी नहाना धोना तो हुआ नहीं क्योंकि कल शाम को बर्तन वगैरह तो रसोई वगैरह साफ़ हुए नहीं थे, तो फिर देर तो हो ही जाएगी। और फिर आग भी लग गई थी, सुबह लेट हो गए थे, कहीं से आओ तो फिर थोड़ा वहाँ पे मतलब रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो आग भी लग गई थी। और बारिश तो कल हुई थी, ज़्यादा हो गई थी रात में, शाम के टाइम भी हुई थी, रात में हुई थी। आजकल तो रोज़ बारिश होती है दोस्तों, रोज़ डेली। अच्छा खासा दिन में धूप रहता है, पर पता नहीं कब अचानक से बदली होती है और ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई का महीना आ गया है। लेकिन जून जुलाई में इतनी बारिश होगी नहीं। फिलहाल अभी तो पानी की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जब पानी की ज़रूरत होगी तब देखिएगा सूखा पड़ जाएगा, खेत खलियान सबका सूखा पड़ जाएगा। अभी बहुत बारिश हो रही है, रोज़ बारिश हो रही है, रोज़, दिन और रात दोनों। तो बस इस पानी को हमें निकालना है, क्योंकि पानी तो जमा करके रखना नहीं चाहिए। मच्छर वगैरह काटते, इससे मलेरिया वगैरह कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए हमने कहा इसको साफ़ कर देंगे पहले, फिर उसके बाद नहाएंगे। और अभी हमारे पीछे पीछे लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरा पानी निकाल दिया है और कुछ कुछ पानी अभी जमे हैं, तो वो निकल जाएंगे आराम से। और ये हमारा जो छप्पर देख रहे हैं ना, ये बेचारा एक हमारा सहारा है रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। नहीं, किचन में तो उतनी साफ़ वीडियो आती नहीं है। ये हमारा ना बार बार उड़ जा रहा है। कल भी ये उड़ गया था, अभी हम आके बनाए थे। माई के पापा भी नहीं बनाए थे, वो तो थे घर में, पर उन्होंने भी नहीं बनाया। हमें ही इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी तो आके बना दिए। पन्नी वगैरह सब निकल गई थी, बिगड़ गई थी। और चारपाई भी इसी में रख दी जाती है, तो चारपाई भी बच जाती है। और कुछ कपड़े, मतलब बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे सामान ऐसे थे जो भीग गए। पुदीना रखा हुआ था सूखा, वो भी भीग गया, क्योंकि हम नहीं थे। तो फिर बच्चे इतना समझदार नहीं है ना कि वो सब कुछ कर ले। कोई बात नहीं, सूख जाएगा। धूप तो आज अच्छी खासी निकली है। चलिए इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड करते हैं। हमारा अभी नीचे चला गया है, उनको लगी थी पोटी जोर से, कह रहा है मम्मी पोटी आई। हमने कहा चलो आप बैठो, हम आ रहे हैं। तो बस वो आके बैठ गए हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे नहाने के लिए। ब्लॉग का एंड कर देते हैं। गले का हमने जो उतार दिया था अभी नहीं पहन पाए हैं, क्योंकि कल रात में आके उतार दिए थे, तो सुबह पहनने का टाइम ही नहीं मिला। चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी को। आज के लिए बस यहीं तक का सफ़र था।